हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम उनके बारे में कुछ खास बातें जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ। वे खेड़ा जिले के करमसद में रहने वाले झावेर भाई और लाडवा पटेल की चौथी संतान थे। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वल्लभ भाई की शादी जबीरबा से हुई। पटेल जब सिर्फ 33 साल के थे तब उनकी पत्नी का निधन हो गया। सरदार पटेल अन्याय को सहन नहीं करते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों में कर दी थी। नडियाद में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को बाध्य करते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदें। वल्लभ भाई ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तक न खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। 5-6 दिन स्कूल बंद रहा। अंत में जीत तो सरदार की हुई। अध्यापकों की ओर से पुस्तकें बेचने की प्रथा बंद हुई। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफ़ी समय लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। सरदार पटेल का सपना था वकील बनने का और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, पर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई करें। परंतु ऐसे में सरदार पटेल ने अपने एक परिचित वकील से पुस्तकें उधार ली और घर पर पढ़ाई शुरू करी। फिर 1910 में वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने के बाद भी उनका रुख पैसा कमाने की तरफ बिल्कुल नहीं था। सरदार पटेल 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। जल्द ही वे लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों के कहने पर पटेल ने 1917 में अहमदाबाद में सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफ़ी प्रभावित थे। 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने करों से राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेड़ा में अर्पित नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया। अब हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार क्यों लगता है। तो बारडोली सत्याग्रह भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर लगाए गए बड़े हुए करों का विरोध करने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसकी शुरुआत जून 1928 में गुजरात के बारडोली में हुई थी। इसकी मुख्य मांग बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा 22% कर वृद्धि को रद्द करना था। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्ण भेद तथा वर्ग भेद के कट्टर विरोधी थे। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उन्हें महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1947 में एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से पीछे हट गए और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह मंत्री, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। फिर 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे के बिरला हाउस में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। सरदार पटेल के निधन के 41 वर्ष बाद यानी 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान के स्वरूप में प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति की स्थापना की, जो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है, जिसे आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ खास बातें, और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।